शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। तवज्जो दें, शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। हर एक इसराइली पर दायमी कहरे इलाही है। फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहाँ का बच्चा बच्चा दीन अहमद का सिपाही है। वहाँ का बच्चा बच्चा इधर जाने दिया, इधर जल्दी से हटाएं। माशाअल्लाह, शुक्रिया। हाल जितना रहे संगीन न जाने देंगे, हाल जितना रहे संगीन न जाने देंगे। सर कटा लेंगे मगर दीन न जाने देंगे। हमसे अच्छे हैं मुसलमान जो ये कहते हैं हाथ से अपने फ़िलिस्तीन न जाने देंगे। माशाअल्लाह, राशिद रज़ा मरकज़ी ने इनकलाब आफरीन माहौल पेश कर दिया। ऐसे ही मौके को देखकर मेरा ये शेर फिट बैठता है कि इश्क़ अहमद का दिलों पर कैफ तारी हो गया। आज का जलसा कई जलसे पे भारी हो गए। आप लोग जल्द अज जल्द उनकी बारगाह में खिरात पेश कर दें। मद्दाहे सरकारे मदीना समझे जाते हैं, नाते नबी के सदक़े में ये पूछे जाते हैं। जी करता है बोर्ड लगा दूं शायर के आगे, कट्टे फट्टे नोट यहीं पे बदले जाते हैं। सारा मरहला यहाँ से तय हो रहा है। हुजूर गाज़ी मिल्लत, शेरे सुन्नियत, मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी पूरे तनतने के साथ इनकलाब आफरीन माहौल में अपनी तहरीक बेदारी का अज़्म और उमंग लेकर उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक नई बेदारी, एक नया जज्बा, एक नया जोश भरने के लिए तैयार है। मैं हुजूर गाज़ी मिल्लत का बिला ताख़ीर इस्तकबाल करने जा रहा हूँ, खैर मकदम करने जा रहा हूँ। इस वक्त तहरीक बेदारी का नया शेड्यूल भी आ चुका है इदारा शरिया पटना की तरफ से। अब फिर तूफानी दौरे की शुरुआत होगी, जिसके कई मौज़ूआत हैं, कई उन्वानात हैं। एक है जहेज के रस्म बद के खिलाफ ठोस अमली मुजाहिरा करते हुए कौम को बेदार करना और उनके अंदर से इस लानत के छुटकारे के लिए एक नई दिलचस्पी पैदा करना, एक नया जज्बा पैदा करना, अपनी कौम को तालीम से आरास्ता करना और हुकूमत हिंद से जायज़ मुतालबात के लिए जिद्दोजहद करना। और सबसे बड़ा जो मौजू है हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी का, वो ये कि ये मशवरा है निहायत मेरा अहम दे दो, बुलंद होना है पढ़ लिख के ये कसम दे दो। अगर आगे पढ़ा जाए क्या? ये बलियावी साहब का मशवरा है, तब खामोश हैं। ये मशवरा है निहायत मेरा अहम दे दो, बुलंद होना है पढ़ लिख के ये कसम दे दो। अगर सवारना है इस कौम के जवानों को तो ले लो उनका मोबाइल, उन्हें कलम दे दो। हजरत मौलाना अखलाक साहब क़िबला मरकज़ी एक और मौजू होता है हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी का कि बताओ कैसे वहां जाके भात खाओगे? अगर करोगे तुम ऐसा तो लात खाओगे। करे जहेज का जबरी मुतालबा जो भी, तुम उसके कान में कहना ज़कात खाओगे। ये हजरत बलियावी साहब क़िबला के मौज़ूआत हैं। मैं शेर सुन्नियत गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल नारे तकबीर व रिसालत से करने जा रहा हूँ। नारे तकबीर। ये वाज़े कर दूं कि हज़रत के बाद, गाज़ी मिल्लत के बाद ग़ुलाम नूर मुजस्सम और हज़रत मोहम्मद अली फैज़ी और कछौचा शरीफ से आए हुए सैयदज़ादे, अभी तो हमारे आज़ाद साबरी साहब और साबरी बिरादरान की फरमाइश बाकी है। वो शेर के वो जो ये है कि फ़ना बका की हकीकत बताने आए हैं, हर एक राज से पर्दा हटाने आए हैं। इधर कफन में है मलबूस साबिरे कलियर, इधर से अपना जनाजा पढ़ाने आए। ये फरमाइश थी जिसकी तकमील हुई। हाथ उठाकर अगर बेहतर समझें तो नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
फैज़ान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, ये किसने कह दिया पटना में बस आराम करते हैं, जमाअत के लिए हिकमत से सारा काम करते हैं। यही पहचान है मौलाना बलियावी की ऐ गौहर, सियासत में भी रहकर खिदमत इस्लाम करते हैं। और इनकलाबे नौ की तैयारी का बलियावी है नाम, इनकलाबे नौ की तैयारी का बलियावी है नाम, कायदे तहरीके बेदारी का बलियावी है नाम। हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ ला। प्रेस खिताब हजरत मौलाना मोइनुद्दीन चतुर्वेदी कटिहार बिहार ने फरमाई, ज्योतिषी और ब्राह्मण का भी दिल जीत लिया, अहले इस्लाम के मस्कन का भी दिल जीत लिया। सीरत नबवी को पढ़ने से पता चलता है उनके अखलाक ने दुश्मन का भी दिल जीत लिया। ये आवाज़ बुलंद और क्यों नहीं हुई? शेर तो मैंने बहुत हल्की ज़बान में कहा है। जब सुभान अल्लाह बोलते हैं तो दिल खोल के रज़ाए इलाही की हुसूलियाबी के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अपने रब की रज़ा हासिल करने के लिए बोलना चाहिए। एक कता गौसे आज़म की बारगाह, आपकी तकरीर यानी खुश अफजा तकरीर, कारामत तकरीर, यानी ऐसी ज़बान आपने अपनी तकरीर में इस्तेमाल की है कि एक एक फ़र्द समझे और उससे इस्तिफ़ाज़ा हासिल करे, यानी इस्तिफ़ाज़ा और इस्तिफ़ादा करे। हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब, अब मैं आपकी ये नजराना हज़रत को दिया, महबूब आकिल कहाँ गए, ये नजराना हज़रत को दिया जाए। दो शेर, सबसे पहले तो मैं आज़ाद साबरी साहब आपको हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की बारगाह में दो शेर पढ़ता हूँ। आप अगर सुनेंगे तो मैं आपके जज्बात की भी कदर करूंगा। देखता हूँ किस तरह सुनते हैं। मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं। मैं शेर धीरे से पढ़ूं और जोर से उसे कबूल कीजिए। मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं, खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं। बोल उठे बादे जनाजा यही कलियर के फकीर, इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं। इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं। अब एक कता अगर गरीब नवाज की बारगाह में हो जाए तो कैसा रहेगा? ये हाई फाई शायर गुलामे नूरे मुजस्सम, गुलामे नूरे मुजस्सम है। मैं पढ़ दूंगा, घबराइए मत, बस इंशाअल्लाह। बस तो वही तो आप हजरात की समात का जायज़ा ले रहा था कि कैसे कैसे लोग बैठे हैं। मैं इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ। ये गुलामे नूरे मुजस्सम साहब है। पहले गरीब नवाज की बारगाह में एक कथा, वहाँ जाके पढ़ा था मैंने कि आया था एक मदीने का मेहमान हिंद में। ये आवाज़ हर तरफ से आनी चाहिए। आया था एक मदीने का मेहमान हिंद में, लाया था अपने साथ वो कुरान हिंद में। अजमेर की ज़मीन पर आता न वो फ़कीर, रब जाने कौन होता मुसलमान हिंद में। और एक मर्तबा भी जिनकी हुकूमत नहीं गिरी, एक मर्तबा भी जिनकी हुकूमत नहीं गिरी, ख्वाजा ही सिर्फ ऐसे है सुल्तान हिंद में। ख्वाजा ही सिर्फ ऐसे हैं। अब ये नहीं है कि जोर से शेर पढ़ा जाएगा तब अहले स्टेज भी दुआओं से नवाजेंगे। मुझे तो दाद नहीं दुआ चाहिए थी। चलिए एक कता सरकार गौसे आजम की बारगाह में, मगर तैयार है तो हाथ उठा के बोलिए। कितना अच्छा लगता है हाथ उठाते हैं। तो इस साल रबीउल अव्वल शरीफ में बहुत सारे कतात मैंने लिखे। एक कता बहुत ही अच्छा लिखा था और उसे कई जलसों में पढ़ा, लोगों ने पसंद किया कि किसी तबीब को जल्दी दिखा के आ जाए, है उसके पास अभी वक्त जाके आ जाए। जुलूस देख के होता है सर में दर्द, जिसे कहो दिमाग का चेकअप करा के आ जाए। शेर धीरे से पढ़ा मगर तंज की चोट बड़ी मजबूत है इसमें। और वो जो शेर मैंने पढ़ा था कि वतन से निकला है मेरे वतन से निकलेगा, इराक शाम कतर और यमन से निकलेगा। खुदा ने चाहा तो वो दिन भी आएगा, गौहर जुलूस बारहवीं वाशिंगटन से निकलेगा। इस तरह लहरा के जिस तरह जुलूस मोहम्मदी में हम बोलते हैं, बोले या रसूल अल्लाह। वक्त बहुत कम है, ये आ गए हैं। ये गुलामे नूरे मुजस्सम है, इनके तारुफ के लिए यही काफ़ी। अल्लाह ने जो इज्जत दी, जो खूबी दी, जो कमालात दिए और जो लहजे में अनोखापन है, वो तो यानी एक आलम को मुतासिर कर रहा है। ये आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि हज़रत मोहम्मद अली फैज़ी भी आ गए।
और हजरत राशिद रजा मरकजी, आप तो तैयार बैठे हैं। जब तैयार हैं तो मैं बस यानी आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश कर ही देता हूँ, लंबी निज़ामत नहीं। आप तैयार हैं, सरकार गौसे आज़म की बारगाह में बस एक क़तब पढ़ देता हूँ, पढ़ दिया जाए। मैंने जो गुजारिश की थी कि हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह के बताइए, हाथ उठाया, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकी। सुनिए, खुलूस व प्यार का गुलशन कभी न छोड़ूंगा, रुखे हयात का दर्शन कभी न छोड़ूंगा, इसी वसीले से जन्नत में मुझको जाना है, मैं गौसे पाक का दामन कभी न छोड़ूंगा। मैं गौसे पाक का दामन, आपके गौसे आज़म की तारीफ की है मैंने, आपके सरकार गौसे आज़म का जिक्र किया है, आपको खुश होना चाहिए ना। आज 11वीं शरीफ की मुक़द्दस तारीख है, सरकार गौसे आज़म का उर्स है। एक नए लहजे का शेर मैंने गुज़िश्ता साल लिखा था, तो चूँकि अहले इल्म के मजमे में उस शेर की पजीराई हुई आम तरीक़े से, यानी इस तरह के इजलास में उमूमन पजीराई नहीं होती है, मगर देखता हूँ कि अहले फ़न बैठे हैं, शेर की सलाहियत, शेर समझने की सलाहियत रखने वाले अफराद बैठे हैं, तो ये शेर उन्हें पसंद आएगा। शेर के मफहूम पे गौर करें। गुंडागर्दी के लिए घर से न निकला होता, आला हजरत ने क्या कहा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। और लफ्ज़ कुत्ता का इस्तेमाल मैंने किया कि गुंडागर्दी के लिए घर से न निकला होता, ये भी मुमकिन है कटोरा लिए बैठा होता, चूर कर देता अबू जहल की हड्डी पसली, उस जमाने में अगर गौस का कुत्ता होता। उस जमाने में मुझे लग रहा था कि नारा लगेगा इधर से उधर से, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। मैं दाता नज़ीरुल्लाह शाह के उर्से पाक में तशरीफ़ फरमा जुमला बिरादरान अहले सुन्नत की बारगाह में हदिया तशक्कुरात पेश करते हुए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज कछौचा मुक़द्दसा से एक सैयदज़ादे भी आए, पीर तरीक़त भी आए हैं, रहबरे राह शरीयत भी आए हैं, हुजूर सैयद फैज़ान अशरफ साहब अशरफीउल जिलानी कछौचा मुक़द्दसा, और वो हाई फाई मुक़र्रिर रियासत बिहार के एक अजीम सियासतदान भी कह लें और कायदाना फ़िक्र नज़र के मालिक हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी भी आ चुके हैं। आप तैयार हैं? तो लंबी निज़ामत तो उस वक्त की जाती है जब ख़यालात की लहरों में लोग सफ़र करने के आदी नहीं होते। आप तैयार हैं? मैं शेर पढ़ दिया करूँगा, वक्तों का सही इस्तेमाल होगा। वो लोग कहाँ हैं? कमेटी के लोग। मैं कमेटी के अफराद की बारगाह में मुबारकबाद के शेर पढ़ता हूँ, और ये शेर पढ़ना चाहता हूँ जलसे की कामयाबी को देखकर कि सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़ गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुन्नक़िद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। तो हजरत राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ, जो बरेली शरीफ से आता है, वो ये कहता है कि सनद गुलामी की ले और कादरी बन जा, तुफैले ख्वाजे अजमेर जन्नती बन जा, हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। तो मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर। बस हाथ उठा लीजिए, दुआ कर दूंगा अल्लाह पाक आपके बाजुओं को कुव्वत शब्बीरी अता फरमाएगा। बहुत अच्छा सिस्टम से जलसा चल रहा है, मुझको चलाने दिया जाए, है नहीं? तो इंशाअल्लाह बहुत ही नज़्मो ज़ब्त के साथ ये उलमा भी मुतासिर है, खुश है, इनके चेहरे की रौनक बता रही है कि जलसा 100% कामयाब जा रहा है इंशाअल्लाह। तबार मौलाना ज़ीशान साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। नारे तकबीर, ज़रा सा खुल के उठा लीजिए, लहरा दीजिए, नारे तकबीर। आवाज़ का तगज्जुराती अमल जारी है मिंटू भाई, आवाज़ कभी कम हो रही है और कभी ज़्यादा, आपको मालूम है कि रोज़ाना जलसे हैं, है नहीं? तो ज़रा सा आपको इस पे भरपूर तवज्जो, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो सकूं। बार बार मैं माइक ठीक करने के लिए कहूँगा तो निज़ामत मुतासिर होगी, निज़ामत मुतासिर होगी, पूरा जलसा मुतासिर होगा, है नहीं? मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। पहले हालात कंट्रोल में आ जाएं, शोराए किराम चूँकि बलियावी साहब कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हजरत राशिद रजा मरकजी का इस्तकबाल नारे तकबीर लहरा कर, नारे तकबीर। आवाज थोड़ी सी और बुलंद हो जाए, नारे रिसालत फैज़ान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत, निस्बत के चरागों में अगर तेल नहीं है, समझो कि उजालों से कोई मेल नहीं है। आ जाओ कभी उड़ के मदीने के कबूतर,
आशिक की हवेली है, कोई जेल नहीं है। माल बरेली का ही बाजारे वफा में, नजदीकी दुकानें हैं मगर सेल नहीं है। फारूक की ऐसी है अदालत के जहां पर तौहीन के मुजरिम के लिए बेल नहीं है। मैं गौस के टावर में रहा करता हूं गौहर, इस वास्ते नेटवर्क मेरा फेल नहीं है। राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ की आमद हो रही है। एक मर्तबा और बेदारी के लिए कह दें या हुसैन, लहरा के बोल दें या हुसैन, या हुसैन। हजरत राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ। जनाब फैजुल्लाह साहब ने, रिजवानुल्लाह साहब ने 4 अशार पढ़े कलाम आला हजरत के बाद। कलाम आला हजरत को इन्होंने जिस अंदाज में पढ़ा है, आशिकाने रसूल, मुहिब्बाने रसूल, गुलामाने गौसे आज़म, फ़िदायाने आला हजरत के झूमने के लिए काफ़ी था। मगर खातिर खाह आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं रही, चूँकि जलसों का मिजाज ही ऐसा है। अमूमन जो संजीदगी से, अदब से, मोहब्बत से, अकीदत से नात पढ़ने का हुनर रखता हो, आज का मजमा, आज के अवाम ऐसे नातखां को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये वक्त का बहुत ज़बरदस्त अलमिया है। जलसों को कारामद बनाने के लिए जो जलसे में कुछ खामियां दर आई हैं, उन्हें दूर करने की मुनज़्ज़म कोशिश करनी पड़ेगी, वरना जो नात खानी और नात बयानी की मौजूदा सूरत हाल है और तरीक़ेकार है, अगर उस पर कदगन नहीं लगाया गया, इस्लाह की कोशिश न की गई, तो फिर इस नात बयानी और नात खानी को कव्वाली में कन्वर्ट होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के सनाखान और इस तरह के शायरों की कदर अफजाई की जाए। अफसोस उस वक्त होता है कि आवाम तो आवाम, कुछ पढ़े लिखे अफराद जो दानिश्वर की शक्ल में सामईन की फहरिस्त में होते हैं, उनके चेहरे पे भी तगय्युराती अमल देखने को नहीं मिलता। बहरहाल इन्होंने बेहतरीन कलाम पढ़ा है, तो मैं बेहतरीन शेर सुनाने जा रहा हूँ और रिजवानुल्लाह साहब ही से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर है पढ़ना तो फिर आदमी की के जैसे पढ़ो, अगर है पढ़ना तो बस आदमी के जैसे पढ़ो, सरापा बुलबुले बागे नबी के जैसे पढ़ो। अगर है पढ़ना तो बस आदमी के जैसे पढ़ो, सरापा बुलबुले बागे नबी के जैसे पढ़ो। अगर हदायक़े बख्शिश से नात पढ़नी हो, जनाब अवैस रजा कादरी के जैसे पढ़ो। जनाब अवैस रजा कादरी, दाद देगा तो कौन देगा? सामने तो हमारे चैनल वाले अफराद हैं, ये दाद कैसे देंगे? जिन्हें बैठना चाहिए आगे वो पीछे हैं। मैं कमेटी के अफराद से गुजारिश करता हूं कि यहाँ आप अपने बैठने का इंतजाम कीजिए। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, फैज़ान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। अगर इसको हम शाया निशान तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से चलाएं, तो एक बड़ा पैगाम यहाँ से नशर किया जाएगा और कौम का बड़ा फ़ायदा हो सकता है। कई लाख रुपए इस जलसे के लिए यूज़ किए गए, खर्च किए जा रहे हैं, उसका बेनिफिट और उसका यानी फ़ायदा सामने नज़र आना चाहिए। ये देखिए, बगैर कहे हुए हमारे अफराद आ रहे हैं।